आशूरा है आज। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आज का दिन उनकी फैमिली और फॉलोअर्स के साथ कुर्बानी दी करबला में करीबन 1400 साल पहले। उन्होंने उस दौर के टेररिस्ट बोलता हूँ यजीद, और मैं समझता हूँ उससे बड़ा टेररिस्ट पैदा हुआ नहीं और होना नहीं है, जो जुल्म किया। अगर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम सब्र, टॉलरेंस से काम ना लेते तो आज इस दुनिया में इस्लाम ना होता। उन्होंने रसूल खुदा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अल्लाह ने दी दीन इस्लाम को, कुरान से जो नाजिल हुआ वो दीन बचाया है उसने। तो इस कुर्बानी से हम लोग ये सबक लेना है कि सब्र से काम लो और सैक्रिफाइस, कुर्बानी देना है। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ ना केवल मुसलमान थे, दूसरे रिलीजन्स के भी उनके साथी थे। तो बेंगलोर में आप कहा है, बेंगलोर में सदियों से हो रहा है, ये कोई नई चीज़ नहीं है। तो बस मैं एक पैगाम देना चाहता हूँ कि वी शुड लिव टुगेदर, ब्रदरहुड ऑफ मैनकाइंड, यूनिवर्सल पीस चाहिए और भाईचारे के साथ ज़िंदगी गुजारना है। हर कौम को रिस्पेक्ट करना है, हर रिलीजन को रिस्पेक्ट करना है। और रिलीजन में कंपल्शन नहीं है। हमारे हिंदू भाई, सिख, क्रिश्चियन और हमारे अहले सुन्नत के भाई, सबके साथ मिलजुल के रहना है। और हमारा वतन जो हिंदुस्तान है वो हर तरह का फ्रीडम दिया है। और मैं समझता हूँ कि कुर्बानी बहुत अहम चीज़ है। आज के दौर जो हिंदुस्तान में हो या पूरी दुनिया में जुल्म फैल रहा है, इसके हम इमाम हुसैन इस्लाम के फुटस्टेप्स और उनकी आइडियोलॉजी को हम प्रीच करना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू। यहाँ पे कह रहे हैं बहुत से, क्या बोले तो ये शिरक है करके। अगर आप कहा कि शिरक है तो मैं उनसे डिबेट करना चाहता हूँ। मैं आपके मीडियम से कहना चाहता हूँ, अगर वो डिबेट को आएंगे मेरे साथ तो उनको मैं साबित करूँगा क्या शिरक है, क्या बिदत है, क्या कोई किसी का इंतकाल हुआ तो रोना है या नहीं रोना है, या उनका इंतकाल हो कि उनको दफन होने के बाद उनके मज़ार को जाना है ना जाना है। मैं उनको चैलेंज करता हूँ, मेरे साथ डिबेट को आ जाए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इससे कुरान की आयत है कि खुल जा हक़ व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूक़ा। सच्चाई जीतेगी, झूठ मिटेगा, झूठ बना है मिटने के लिए। इमाम हुसैन ने ज़िंदगी में बता दिया कि झूठ कैसे मिटता है। शायद वहाँ पर हज़ारों लोगों की आर्मी थी, मगर यहाँ पर इंसानियत थी, दीन था, ईमान था, हक़ था, और उनके नाना के बताए हुए तरीक़े थे। बस यौम आशुरा का दिन इतना ही बताता है कि यजीद था, हुसैन है। जब तक इंसानियत है, ईमान है, यकीन है, एतबार है और टेररिज्म के ख़िलाफ़ लड़ने की जद्दोजहद है, इमाम हुसैन थे, हैं और रहेंगे। यजीद एक ज़माना था, आज भी यजीदियत है। यजीदियत को मिटाने के लिए अगरचे कोई सही रास्ता है तो इमाम हुसैन का रास्ता है। उन्होंने किसी पर डिपेंड नहीं किया, उन्होंने उनके नाना के बताए हुए तरीक़े पर, कुरान पर, हदीस पर, एतमाद पर, ईमान पर भरोसा रखा और बता दिया कि सच्चाई हमेशा कायम रहेगी। महात्मा गांधी का इन्होंने अभी एग्जाम्पल दिया। अगरचे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर्स कहते हैं कि द फर्स्ट मैन टू एवर फाइट अगेंस्ट टेररिज्म वाज इमाम हुसैन, द फर्स्ट टेररिस्ट वाज यजीद।
if at all you see, یہ نہ ٹیررزم ختم ہوا ہے، نہ حسین کے چاہنے والے مٹیں گے. حسین کے چاہنے والے صرف مسلمان نہیں ہیں، ہندو نہیں ہے، کرسچن نہیں ہے. حسین کے چاہنے والے وہ سب ہیں جو ظلم کے خلاف کھڑنے کی طاقت رکھتے ہیں. تو امام حسین کا پیغام بس محبت کا تھا، سیکریفائس کا تھا، اور یہ بتانا تھا کہ اگرچہ آپ کو زندہ رہنا ہے تا قیامت تک، تو آپ کو قربانی کے ذریعے سے، سچائی کے ذریعے سے، یا حسین حق یا حسین. یزید نے کہا کہ بھائی تم بیعت کر لو، اور حسین نے کہا مسلم کبھی یزید کی بیعت نہ کریں گے. اور انہوں نے یہ کہا کہ جو رسول جو بتائے ہوئے ہیں دین کا، ہیومینٹی کا میسج یہ رہا کہ تم شہنشاہی قائم کرو گے. اور میں چاہتا ہوں کہ اپنے راستے جو حضرت محمد نے بتایا اس پہ چلوں. کیوں چلوں؟ کیونکہ اس راستے پہ انسان ایکویلٹی کی راستے میں گزرتا ہے. ایکویلٹی ایک ایسی چیز ہے، اس زمانے میں شہنشاہی قابو تھی اور سب کو انسلیو کیے تھا، غلامی تھی. کیوں اسلام کے بعد ایک سارا افریقہ غلام تھے، سلیوز تھے، سلیوری، اور ایک دم اسلام کی طرف بڑھے، اسی وجہ تھی. اور جب حضرت امام حسین جب جنگ میدان میں حاضر ہوئے اور کہا کہ بھائی یہ کنوکشن ہے، یہ جو بھی میری جنگ ہے یہ میری عقیدوں کی جنگ ہے. تو ان کا قبیلہ نکلنے سے پہلے بھی ان سے کہا تھا روکنے کے لیے کہ اے امام تم جا رہے ہو، یزید لشکر لے کے کھڑا ہوا ہے اور تم کو سب کو مٹا دے گا. تو حضرت امام حسین نے ہنسا بھائی، اور انہوں نے کہا کہ مشورہ دیا کہ تم بھی اپنے ساتھ لشکر لے جاؤ، لشکر مطلب آرمی. تو حضرت امام حسین نے جواب دیا کہ اگر میں لشکر اپنے ساتھ لے جاؤں کتنے لوگ مریں گے، ان کی طرف بھی مریں گے، ہمارے طرف بھی مریں گے. یہ پیغام ہے حضرت محمد کا کہ ایک دوسرے سے ہم لوگ جنگ کریں اور گردنیں جدا کریں. یہ میں نہیں مانتا، اور میں جاؤں گا اور جا کے میرا پیغام دوں گا، کوشش کروں گا. اگر میرے نصیب میں لکھا ہے کہ اگر مجھے شہادت دینا ہے تو اس کے لیے میں تیار ہوں. تو یہ کہہ کے انہوں نے قبیلہ لے کے آگے بڑھا.